अब मुनि पूछते हैं, शौनक आदि मुनि पूछने लगे कि हे प्रभु अब यह बताएं, आपने बताया हमें कि एकमात्र कल्याण का रास्ता तो भागवत महापुराण है। जो भागवत को शरण करेगा वह प्रभु के गोलोक धाम वैकुंठ धाम प्रभु के चरणों में जाएगा। परंतु अब यह बताएं भगवान अवतरित क्यों होते हैं? भगवान नारायण श्री कृष्ण अवतरित क्यों होते हैं? तब आप बड़ी सुंदर कथा कहते हैं कि एक बार क्या होता है, अकबर अपने कुछ सहचरों को बुलाता है। अकबर जानते होंगे आप, अकबर अपने कुछ सहचरों से बुलाता है जो हिंदू थे और उनसे पूछता है कि अच्छा यह बताओ कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वह कभी अवतार नहीं लेते, परंतु जो तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे प्रभु हैं, वह बारंबार अवतार लेते हैं, ऐसा क्यों? तब उस समय तो जो सनकादि कुमारों को मानने वाले, इस सत्य निष्ठा को, सत्य पद को मानने वाले, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले कुछ हिंदू थे, वह उस समय तो कुछ ना बोले जब अकबर ने कहा। परंतु उन्होंने एक विचार किया कि कल जब अकबर यमुना जी में भ्रमण करने आएगा तभी एक साथ इसको उत्तर देंगे। तो क्या हुआ, नौका विहार के लिए नौका में अकबर आता है और वह नौका विहार करता है। तो उसी समय कुछ हिंदू, कुछ धार्मिक लोग आते हैं और अकबर का जो पुत्र था उसका एक पुतला बनाया। उसका पुतला बनाकर यमुना जी में डाल दिया और कहने लगे अकबर सुनो, तुम्हारा जो पुत्र है डूब रहा है। तो अरे अकबर तो सम्राट था, महाराज था, उसने कुछ ना सोची, अपना जितना भी श्रृंगार था, मुकुट था, सब तोड़ फोड़ कर तुरंत यमुना जी में कूद पड़ा अपने पुत्र के लिए। परंतु जब वह पुत्र निकाला तो वह तो पुत्र था ही नहीं, वह तो पुतला था। तब अकबर कहता है कि यह तुमने मेरे साथ ऐसा क्या हास्य प्रसंग क्यों रचा? तब कुछ सत्य सनातनी कहते हैं सुनो, यह तुमने पूछा था कि हमारे भगवान बारंबार अवतरित क्यों होते हैं। तो अब जिस प्रकार तुम अपने पुत्र के लिए इस जल में कूद पड़े, उसी सागर, उसी जल में, उसी भवसागर में हमारे कृष्ण भी जब अपने भक्तों को डूबता हुआ देखते हैं तो कभी सतयुग में, कभी त्रेता युग में, तो कभी द्वापर में और कभी कलयुग में अवतरित होकर आते हैं। इस प्रकार भगवान की महिमा है कि भगवान इसलिए अवतार लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपने निज धाम, अपने लीलाओं को उनको देने के लिए अवतरित होते हैं। और भक्तों का स्वभाव क्या है? शांतिमय है। भक्तों का जो स्वभाव है वह शांतिमय है। भक्त कभी क्रोध नहीं करते। तो एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी बड़े ही धनवान थे, सब कुछ था उनके पास, परंतु एक चीज नहीं थी, शांति नहीं थी। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, सब कुछ था उनके पास, परंतु शांति नहीं थी। सोचा करते थे कि भैया शांति कहाँ से मिलेगी। तब एक दिन सेठ जी का कोई मित्र आया और वह बतलाता है, सुनते हो कि नगर के बाहर एक संत रहते हैं, वह निश्चित तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हें शांति का रास्ता दिखलाएंगे। तो वह सेठ जी दौड़े दौड़े गए, नगर से बाहर गए, वहां संत मिले, वहां संत मिले। जब संत दर्शन हुआ तो कुछ शांति तो प्राप्त हुई, परंतु पूर्ण शांति नहीं आई। तो संत से कुछ वार्तालाप करते हैं। सेठ जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि, मैं शांति की कामना करता हूँ, ऐसे कुछ कर्म करता हूँ जिससे मुझे शांति मिले, सुकून मिले, परंतु शांति की जगह अशांति हो जाती है, सुख की जगह दुख हो जाता है, प्रसन्नता की जगह अप्रसन्नता हो जाती है। तो मुनि ने कह दिया चलो ऐसी बात है तो ध्यान करे करो, नित्य ध्यान करो। तो सेठ जी नित्य ध्यान में मग्न रहने लगे। अब क्या हुआ, ध्यान में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जैसे राक्षस आने लगे। ध्यान लगता ही नहीं प्रभु के चरणों में। तो पुनः सेठ जी संत के पास गए और जब संत के पास जाते हैं तो उसी समय संत से कहा कि यह ध्यान व्यान तो हमसे होता नहीं प्रभु। तो उस समय संत ने कुछ बोला नहीं, परंतु जब संत के आश्रम में सेठ जी और संत विचरने लगे, भ्रमण करने लगे, तो उसी समय सेठ जी के पैरों में कांटा लगा।
अब जैसे ही कांटा चुभा तो अब बेहाल हो गए। सेठ जी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अरे हे मुनि देखिए मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, निकालिए। संत ने कहा यह तो तुम भी कर सकते हो, कस के तुरंत निकाल दो। तो क्या होता है, जैसे ही उस सेठ जी ने अपने पैरों से कांटा निकाला तो बड़ी शांति प्राप्त हुई। तो संत ने बड़ा सुंदर कहा, देखो तुम्हारे चरण में मात्र एक ही कांटा चुभा और तुम बेहाल हो गए। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जैसे जो बड़े बड़े कांटे चुभे हैं, वह तुम जब निकालोगे नहीं तो शांति कहां से प्राप्त होगी। यह कांटा तो तुमने निकाल दिया और इसको निकालते ही तुम्हें शांति प्राप्त हुई, परंतु जो तुम्हारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो बड़े बड़े कांटे हैं, अगर तुम उसे नहीं निकालोगे तो भैया तुम्हें शांति कैसे प्राप्त होगी। तो आज यह संत की वाणी उस सेठ जी के हृदय पे जा पहुंची। उसके हृदय में एक ज्योति प्रकाश हुआ। मैं सोचने लगा, अब सेठ जी समझ गए कि अवगुणों के त्याग से ही परम शांति लाभ उत्पन्न होता है। अगर आप काम, क्रोध, मद, लोभ आदि, अहंकार, ईर्ष्या आदि महाकांटे अपने हृदय से नहीं निकालोगे, जब तक यह महाशांति आपको प्राप्त नहीं होने वाली। ये सत्य बात है।